सीधा आपका कानपुर लेकर चलेंगे जहां सीएम योगी संबोधन कर रहे हैं। सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, श्री राकेश सचान जी, श्री असीम अरुण जी, श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, श्री अनूप वाल्मीकि जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, माननीय सांसद श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, महापौर श्रीमती परमिला पांडे जी, माननीय विधायकगण श्री महेश त्रिवेदी जी, श्री सुरेंद्र मैथानी जी, श्री राहुल बच्चा सोनकर जी, अभिजीत सिंह सांगा जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, श्रीमती सरोज कुरील जी, श्री अरुण पाठक जी, श्री सलील बिश्नोई जी, श्री अविनाश सिंह चौहान जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती स्वप्निल वरुण जी और भारी संख्या में कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र से जुड़े हुए मेरे अनुसूचित जनजाति से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज शरद पूर्णिमा का पावन दिवस है और अपनी कालजयी रचना रामायण के माध्यम से हम सबका साक्षात्कार कराने वाले त्रिलोकदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती भी। इस अवसर पर त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर में मां गंगा के आशीर्वाद से हम सबको आज इस सम्मेलन के माध्यम से आप सबसे जुड़ने का एक सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। विकास की लगभग 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास, जिसके लिए हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने अथक परिश्रम करके उन योजनाओं को यहां लेके आए हैं, उन्हें लोकार्पित और शिलान्यास करने का भी अवसर प्राप्त हो रहा है। और इस अवसर पर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, इन योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ताओं के श्रीमुख से आपको बहुत कुछ सुनने और जानने का अवसर भी प्राप्त हुआ है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं समाज के मार्गदर्शन के लिए जब भी आवश्यकता पड़ी, ये समाज समरस समाज के रूप में बिना भेदभाव के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम एक भाव और भंगिमा के साथ कार्य करता रहा है। अतीत के किसी कालखंड से लेकर के आधुनिक काल तक ऐसे अनेक उदाहरण हैं जब अनुसूचित समाज ने समाज का मार्गदर्शन किया, उनको नेतृत्व दिया, समाज की आवश्यकता के अनुरूप परिश्रम और पुरुषार्थ से कभी पीछे नहीं हटे और अपने हर कार्य को परिणाम के साथ जोड़ते हुए समाज को एक नई दिशा में अग्रसर करने का कार्य किया। आज पावन पर्व है जब हमें महर्षि वाल्मीकि जी की इस पावन जयंती के कार्यक्रम के साथ अपने अनुसूचित समाज से जुड़े हुए बंधुओं के साथ इस महापंचायत के माध्यम से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, आज एक और महर्षि वाल्मीकि की पावन जयंती और दूसरी ओर आज हर देव मंदिर में अखंड रामायण का पाठ भी हो रहा है महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, और सरकार स्वयं इसमें भागीदार बन रही है। याद करिए, क्या पहले महर्षि वाल्मीकि की जयंती के अवसर पर रामायण का पाठ हो पाता था क्या? पिछली सरकारें घबराती थी क्योंकि उन्हें महर्षि वाल्मीकि के में, भगवान वेदव्यास में, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में, संत रविदास में, उनको ये लगता था कि अगर हम इन्हें महिमा मंडित करेंगे तो कहीं उनका वोट बैंक न खिसक जाए, और इसके भय से,
इन महापुरुषों की जयंती ही नहीं मनाते थे, उनके नाम पर कोई कार्यक्रम नहीं होने देते थे। इन महापुरुषों के नाम पर जो पहले से बने हुए स्मारक थे, भवन थे, उनको हटाने का कार्य पिछली सरकारें करती थी। लेकिन आज सरकार ने इस बात को तय किया, ये डबल इंजन की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में आज एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंच तीर्थों के विकास का कार्यक्रम प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है, तो दूसरी ओर महर्षि वाल्मीकि के प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करते हुए उनके पावन जयंती के अवसर पर हर देव मंदिरों में अखंड रामायण के पाठ के साथ सरकार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। भाइयों बहनों, भगवान राम के चरित्र को दुनिया के सामने लाने का श्रेय अगर किसी एक त्रिकालदर्शी ऋषि को जाता है तो महर्षि वाल्मीकि को जाता है। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि, उन्होंने जो रामायण लिखा वही रामायण के अलग अलग संस्करण के रूप में अलग अलग कालखंडों में फिर सामने आई, और आज इसी का परिणाम है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। भाइयों बहनों, कौन ऐसा भारतीय होगा जो महर्षि वाल्मीकि पर, संत रविदास पर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित न कर सकता हो? हर भारतीय को करना चाहिए, हर भारतीय करता है, और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपनी सामाजिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करने का कार्य भी करता है। भाइयों बहनों, आज उसी परंपरा का निर्वहन करने के लिए हम लोग कानपुर के माध्यम से एक बार फिर से जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर आपसे यही कहना चाहता हूं, पिछली सरकारें आपको, समाज को जाति के नाम पर बांटती थी, क्षेत्र के आधार पर बांटती थी, भाषाई आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का कार्य करती थी। लेकिन डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के अपने मंत्र के साथ शासन की योजनाओं को प्रभावी ढंग से हर तबके को देने का कार्य कर रही है। तो विकास की योजनाओं को भी बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को देने का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश में केंद्र और राज्य शासन के स्तर पर पिछले 6 वर्ष के अंदर जहां 3.25 करोड़ गरीबों के शौचालय बने, वहीं 55 लाख गरीबों के लिए एक आवास देने का कार्य भी हुआ है। 1,54,00,000 से अधिक परिवारों को, भाइयों बहनों, 1,54,00,000 परिवारों को फ्री में बिजली के कनेक्शन मिले, तो 1,75,00,000 परिवारों को फ्री में उन्हें रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाने के कार्य भी हुए हैं। याद करिए, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन और भरण पोषण भत्ता देने का कार्य भी और फ्री में वैक्सीन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने बिना भेदभाव के और गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। दुनिया के अंदर कहीं भी कोरोना प्रबंधन का यह उदाहरण प्रस्तुत नहीं हुआ। आज सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है और मुझे प्रसन्नता हो रही है जब महर्षि वाल्मीकि जी की पावन जयंती के अवसर पर हम संवाद बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने तय किया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी होंगे, इन सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की गारंटी सरकार देगी। मुख्य सचिव के नेतृत्व में हम लोगों ने कमेटी का गठन कर दिया है और हमने कहा समय से रिपोर्ट दो, कोई उनका शोषण न करने पाए, इसकी पुख्ता व्यवस्था की जाए। भाइयों बहनों, आज आप शासन की योजनाओं को हर गरीब तक बिना भेदभाव के पहुंचते हुए देख सकते हैं। हर दलित, हर वंचित योजनाओं का लाभ पाता हुआ देख सकता है। आज समाज के अंदर हम लोग देख सकते हैं कैसे योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से उन लोगों तक पहुंचाने के लिए
सरकार के स्तर पर किए गए प्रयास आज उन तक देखने को मिल रहे हैं। आपने इन चीजों को अनुभव किया होगा। 2017 के पहले प्रदेश के अंदर अनुसूचित जाति जनजाति के उत्पीड़न की घटनाओं को जिस तरीके से नजरअंदाज किया जाता था, आज देख रहे होंगे कि उन सभी गरीबों को, वंचितों को, अनुसूचित जाति और जनजाति से जुड़े हुए लोगों को उनका अधिकार देने का कार्य किया जा रहा है। कोई उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ न करने पाए, इसके लिए सरकार के स्तर पर प्रयास किए गए हैं और सरकार के इसी प्रयास का परिणाम है कि आजादी के बाद जो विकसित पड़े हुए थे, जिन लोगों तक शासन की योजनाएं नहीं पहुंच पाई थी, ऐसे बनटांगिया समाज से जुड़े हुए लोगों को राजस्व गांव का दर्जा दे करके समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ा गया। चेरो हो, थारू है, मुसहर है, बनवासी है, बुक्सा है, ये जितनी भी जनजातियां थी, अनुसूचित जाति से जुड़ी हुई जातियां थी, जिनको शासन की योजनाओं के साथ 70 वर्षों में नहीं जोड़ा गया था, उन लोगों को योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। उन्हें मान्यता दी गई। पहली बार गत पंचायत चुनाव में उनको अपने प्रधान चुनने का अवसर प्राप्त हुआ और शासन कहता ही नहीं, ये डबल इंजन की सरकार करके दिखाई भी है। याद करिए, 1 वर्ष पहले यही कानपुर देहात जनपद में, तब मैं यहां आया था, कानपुर में स्पीकर महोदय भी, पचौरी जी भी, मैथानी जी भी, हमारे विधायकगण मौजूद थे और कानपुर देहात में वहां के माननीय सांसद श्री भोले जी और वहां के माननीय विधायकगण मौजूद थे। जब यात्रा से आ रहे 35 परिवारों के घर ट्रॉली दुर्घटना में, ट्रॉली ट्रैक्टर की दुर्घटना में उजड़ गए थे। परिवार अनाथ हो गए थे, उनके सामने जीवन का संकट खड़ा हो गया था और तब मैं स्वयं आया था। मैंने कानपुर और कानपुर देहात दोनों जगह का दौरा किया था। और भाइयों बहनों, आज महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर वहां पर उनके लिए पूरी एक टाउनशिप बसा दी गई है, उनके लिए एक एक मकान दे दिए गए हैं। याद करिए, इन गरीबों के लिए जिनका मकान न हो, उसके लिए एक मकान मिल जाए सिर ढकने के लिए, वही दुनिया है। एक गरीब जिसके पास अपना शौचालय नहीं, उसको शौचालय मिल जाए, वही उसके लिए दुनिया है। एक नौजवान जिसके पास रोजगार नहीं, अगर उसके हाथ को कार्य मिल जाए, यही उसका सम्मान है, यही उसके लिए दुनिया है। एक बेटी जिसको सुरक्षा चाहिए, उसको सुरक्षा की गारंटी मिल जाए, यही उसके लिए दुनिया है। और भाइयों बहनों, एक वंचित, एक गरीब, एक दलित जो सम्मान जिसको प्राप्त नहीं हो रहा था, अगर उसे शासन और समाज मिलकर के सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर देता है, तो उसके लिए दुनिया की सारी खुशियां उसको प्राप्त हो जाती हुई दिखाई देती हैं। और आज डबल इंजन की सरकार